हेलो एवरीवन। जब एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन होता है तो उस स्थिति में जो पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहले से पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नया पार्टनर आया उसे भी हिस्सा लेना है और वो हिस्सा जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं में से कुछ कट कर उसे मिलेगा नए पार्टनर को। तो क्या होगा, जो पुराना पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था वो नहीं रहने वाला, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। तो आज हम लोग जो सवाल दिया रहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, उसमें अलग अलग तरह से दिया रहता है इंफॉर्मेशन। उसके आधार पे हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो जैसे पहला एक कंडीशन हो सकता है जहां की when only new partners share is given, when only new partner share is given, or when new partner acquires or takes his share from old partner in their old ratio। क्या बताया कि एक में इस तरह से सवाल दिया जा सकता है कि केवल वहां पे पुराना जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा दिया हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है कि जो पुराना पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आएगा, वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से उनके पुराने रेशियो में ही लेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर उस समय हम कैसे बनाएंगे सवाल को, ठीक है। तो जैसे सवाल ले लिया, एक बार ए और बी पार्टनर था पहले से, ए एंड बी आर पार्टनर्स, sharing profit in the ratio of 2:1, ठीक है। A new partner C enters into business for 1/4 share। Calculate new profit sharing ratio, ठीक है। यहां पे क्या है, ए और बी पहले से पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, और एक नया पार्टनर सी आता है जिसका हिस्सा 1/4 होगा बिजनेस में। तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा दिया हुआ है 1/4, ठीक है, वो 1/4 लेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले ए का क्या हिस्सा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में 2:1 है ना। तो 2:1 को 2/3, ए का 2/3 और बी का 1/3 लिख सकते हैं, है ना। 3 कहां से आया, तो 2 + 1, ये दोनों मिलाकर हो गया 3, ठीक है। तो ए का हो गया 2/3 और बी का हो गया 1/3, ये हिस्से लोगों का पहले। अब मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो है, इस स्थिति में प्रॉफिट को हम एज्यूम कर लेते हैं एक, इस तरह के सवाल में, हर एक सवाल में नहीं। तो अगर इस तरह का सवाल दिया है तो हम प्रॉफिट को मान लिए, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में से नया पार्टनर का निकाल देंगे तो कितना बचेगा, नया पार्टनर का हिस्सा अगर इससे निकाल दें तो कितना बच जाएगा प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ
सी शेयर, सी का हिस्सा निकाल दें तो बचेगा कितना, तो 1 टोटल प्रॉफिट माना, इस 1 में 1/4 बाहर कर दिया तो बचा कितना 3/4, ठीक है ये बचा। अब यही जो 3/4 है यही बचा है ना, इसे ही पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट लेगा। नाउ एज न्यू शेयर, ए का हिस्सा कितना होगा भाई, जो बचा हुआ है 3/4 उसका कितना, उसका हिस्सा बनता था 2/3, तो 3/4 का 2/3 ए ले लेगा, ठीक है, मतलब 6/12। और बी इज न्यू शेयर, वो बचा हुआ जो 3/4 है वही 3/4 का 1/3 ले लेगा, मतलब जो बचा हुआ था उसे ए और बी ने अपने पुराने रेशियो में ले लिया। बचा हुआ था 3/4 का 2/3 ए ले लिया और 3/4 का 1/3 बी ले लिया, तो ये कितना हो गया 3/12। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी, तो ए का कितना अब नया रेशियो भाई 6/12, ए का हिस्सा हो गया 6/12, बी का हिस्सा कितना 3/12 और सी का है 1/4, सी तो 1/4 के लिए आ रहा है ना, तो 1/4। अब इसका एलसीएम ले लिया तो कितना होगा 12, अब 6 + 3 + 3 तो हो गया 6/3, या इसे छोटा करें तो कितना होगा 1 और ये 2, मतलब 2:1:1। ये नया रेशियो हो गया ए और बी और सी के बीच, ये एक कंडीशन हो गया। तो इस तरह से सवाल दिया रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट को हम एज्यूम करेंगे 1, उसमें से नया पार्टनर वाला हिस्सा निकाल देंगे, उसके बाद जो बचेगा हिस्सा उसे पुराने पार्टनर में जो उनका पुराना रेशियो है उसी रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा केस, दूसरा कंडीशन। तो जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा किस तरह से सवाल बन सकता है, सेकंड कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेज, या लिखा रह सकता है एक्वायर्स, है ना, हिज शेयर फ्रॉम old partner in a particular ratio। मतलब ये दूसरा कंडीशन क्या बताया कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका दिया हुआ सवाल में कि वो जो अपना हिस्सा ले रहा है उसका एक निश्चित अनुपात में पुराने पार्टनर से वो एक निश्चित अनुपात में खरीद रहा है या ले रहा है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में कैसे सवाल को बनाएंगे, तो सपोज अनिल एंड सुनील, ठीक है, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग profits in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2। अनिल और सुनील पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। एक नया पार्टनर अनिल सुनील हो गया, एक नया ले आते हैं, दे एडमिट, नया पार्टनर का क्या नाम है भाई, तो दे एडमिट कपिल फॉर 1/4 share which he acquires 2/12 from Kapil and कपिल नहीं ना, कपिल तो आ ही रहा है, नया पार्टनर कपिल है। 2/12 ले रहा है किससे, पहला कौन बन रहा, नहीं, फ्रॉम अनिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील। यहाँ क्या है सवाल में कि अनिल और सुनील पहले से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2,
वे एक नया पार्टनर को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। नया पार्टनर का नाम क्या है? कपिल, जो 1/4 शेयर लेगा। और ये 1/4 वो किस रेशियो में लेगा? तो इस 1/4 में 2/12 वो अनिल से लेगा और 1/12 वो सुनील से लेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में पुराने पार्टनर से ले रहा है ना? तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो भाई यहाँ पे जैसा पिछला में प्रॉफिट को 1 मान लिया था वैसा मानने का जरूरत नहीं, सीधा साफ साफ तो दिया है कि वो कितना किससे ले रहा है। तो जो उनका पुराना वाला है अनिल और सुनील का, उसमें से वो जितना ले रहा है नया पार्टनर वो निकाल देंगे तो उनका नया रेशियो निकल आएगा पुराने पार्टनर का। ठीक है ना? तो अनिल और सुनील का क्या रेशियो था? अनिल और सुनील, अनिल का था भाई 3:3, अनिल और सुनील का रेशियो था 3:2, मतलब अनिल का 3/5 और सुनील का 2/5। 5 कहां से आया पता है? 3 + 2 5। तो अनिल का नया रेशियो क्या होगा? अनिल्स न्यू शेयर। तो भाई क्या बताया मैंने कि जो उसका पहले से हिस्सा है उसमें से कपिल जितना ले रहा है उसको बाहर कर देंगे, घटा देंगे तो अनिल का नया हिस्सा निकल आएगा। तो अनिल का पहले से था 3/5, इससे कपिल कितना ले रहा है? इससे कपिल ले रहा है 2/12, 2/12 घटा दिया इसका, तो कितना बच जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो कितना? 60 आएगा। 60, फिर 5 से 60 को डिवाइड किया 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, और फिर 12 से 60 को डिवाइड किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो 36 - 10, 26/60 अब हो गया अनिल का नया वाला हिस्सा। ठीक है, और सुनील का, तो सुनील वाले से भी बाहर कर देते हैं जितना उससे ले रहा है। तो सुनील का पहले था 2/5, इसमें से वो कितना ले रहा है? कपिल सुनील से ले रहा है 1/12, इससे 1/12 बाहर कर दिया तो 60, फिर 5 से 60 को डिवाइड किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 12 से 60 को डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। ठीक है ना? तो 24 - 5, तो इसका हो गया 19/60। ठीक है, अब नया रेशियो कर लेते हैं। न्यू रेशियो क्या होगा भाई? न्यू रेशियो ऑफ क्या नाम है? अनिल, कपिल, सॉरी सुनील एंड कपिल, क्या रेशियो होगा? तो अनिल का नया वाला कितना हो गया? 26/60, 26/60 प्लस सुनील का कितना? 19/60, और कपिल का कितना है भाई? 1/4, तो 1/4। अब इसका अगर एलसीएम ले लें, इसका, अच्छा इसका यहां पे कर लेते हैं, इधर दिखेगा नहीं, फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 60। अब 60 से 60 को डिवाइड किया 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया 26, उसी तरह यहां भी 60 से 60 को डिवाइड किया 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया 19, और फिर 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। यानी जो नया रेशियो हो गया इन लोगों के बीच में, अनिल, सुनील और कपिल के बीच में, क्या रेशियो हो गया? 26:19:15, 26:19:15। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया अनिल, सुनील और नया पार्टनर कपिल के बीच। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब देखते हैं अगला कंडीशन। नहीं, ऐसा करते हैं कि इसी केस में, इसी स्थिति में एक और सवाल बना लेते हैं। ठीक है, इसी के कि सपोज ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5:4, मतलब 5:4 में ए और बी पुराना पार्टनर अपना प्रॉफिट बांटता है। दे एडमिट a new partner C for 1/10 share, which he acquires from both
फ्रॉम बोथ इन इक्वल प्रोपोर्शन। यहां पे क्या है, ये भी जो अभी जो जिस कंडीशन को बताया उसी पे बेस ये भी सवाल है कि जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, उसी पर बेस्ड ये भी है। तो सवाल क्या है कि ए और बी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4, ठीक है। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4, मतलब 5/9 ए का और 4/9 बी का। नया पार्टनर जो आ रहा है सी, न्यू पार्टनर सी शेयर 1/10 which he acquires in equal proportion, मतलब बराबर बराबर दोनों से लेगा, proportion from both। तो भाई बराबर बराबर यानी कि आधा आधा लेगा दोनों से, 1/10 का आधा वो ए से ले लेगा, 1/10 का आधा वो बी से ले लेगा। तो भाई 1/10 का आधा कितना होगा, तो 1/10 का आधा 1/2 करें तो हो गया 1/20। तो 1/20 फ्रॉम ए, और यही 1/10 का आधा वो 1/20 फ्रॉम बी। ए से भी लेगा 1/20 और बी से भी लेगा 1/20, ठीक है। तो अब जो होगा नया हिस्सा क्या होगा भाई, तो वही जो पीछे किया था कि जो ए का पहले का हिस्सा है उसमें से जो नया पार्टनर ले रहा है उसे निकाल देंगे तो ए का नया हिस्सा निकल आएगा। उसी तरह बी का जो पहले से हिस्सा है उसमें से नया पार्टनर जितना ले रहा है उससे निकाल देंगे तो फिर बी का नया हिस्सा आ जाएगा। तो ए न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा क्या होगा, तो भाई पुराना क्या था 5/9 माइनस कितना ले रहा है इससे 1/20, तो कितना आएगा एलसीएम 180। अब क्या किया, 9 से इसे डिवाइड किया तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100, फिर 20 से 180 को डिवाइड किया तो 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, यानी 100 - 9 91/180। इसका नया हिस्सा हो गया ए का। बी का, बी इज न्यू शेयर, तो पुराना वाला क्या था 4/9 माइनस 1/20। 1/20 बी से भी ले रहा है ना, बराबर ही ले रहा है दोनों से, तो इसका किया तो 180। 9 से 180 को डिवाइड किया 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80, माइनस 20 से 9 गया, 180 को डिवाइड किया 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, तो इसका कितना हो गया 71/180, ठीक है। तो इन लोगों का नया हिस्सा हो गया ये। अब न्यू रेशियो निकालते हैं, तो न्यू रेशियो ए, बी और सी का क्या होगा, तो ए का 91/180, बी का 71 71/180 और सी का कितना भाई 1/10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 180, ठीक है। अब 180 से 180 को डिवाइड करेंगे, एक को 91 से मल्टीप्लाई किया तो 91 91 प्लस फिर इसका भी वही 180 से 180 को डिवाइड किया, एक को 71 से मल्टीप्लाई किया तो 71 71 और फिर 10 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 18, और 10 से 180 को डिवाइड करेंगे 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यानी जो नया रेशियो हो गया क्या हो गया 91/71/18 है ना। 8 1 9 1 10 2 7 9 9 18, ठीक है। तो ये बन गया सवाल, उसी पे बेस्ड पिछला जो कंडीशन में था इस कंडीशन में बेस्ड 2 सवाल बनाए हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला कंडीशन। अब अगला एक कंडीशन देखते हैं कि कितना, तीसरा कंडीशन ना, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर gives his son share to new partner, ठीक है। जब पुराना पार्टनर में से कोई एक पार्टनर
कुछ हिस्सा नए पार्टनर को, अपना हिस्से का कुछ हिस्सा वो नए पार्टनर को गिफ्ट के रूप में दे दे रहा है। एंड, और बाकी जो बच जा रहा है नया पार्टनर का, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर शेयर and remaining part या remaining share acquired by new partner from all partners in a particular ratio. क्या कंडीशन? When one of the old partner gives his some share to new partner and remaining share acquired by new partner from all partners in a particular ratio. जब जो नया पार्टनर आ रहा है ना, उसे पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर कुछ हिस्सा गिफ्ट कर दे रहा है और बाकी जो उसका बच रहा है नए पार्टनर का हिस्सा, वो हिस्सा नया पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स हैं उनसे एक पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। तो उस स्थिति में कैसे बनेगा? तो सवाल लिख लेते हैं। सपोज एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो of 3:2। ये पहले से पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका हिस्सा 3:2। नया पार्टनर कौन भाई? जेड न्यू पार्टनर enters in business for 3/5 है ना, 3/10 शेयर। जेड जो नया पार्टनर आ रहा है 3/10 हिस्से के लिए आ रहा है। क्लियर है? अब क्या कर रहा है? एक्स गिफ्टेड half of जेड शेयर। जेड का हिस्सा जो है इसका आधा एक्स गिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। एंड रिमेनिंग हाफ, बाकी जो आधा बच गया, जेड एक्वायर्स फ्रॉम क्या क्या पुराना पार्ट, एक्स एंड वाई इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब यहां पे क्या होगा? तो सवाल में क्या है? सवाल में एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड नया पार्टनर आ रहा 3/10 हिस्से के लिए, और एक्स क्या कर रहा है? इस 3/10 का आधा वो गिफ्ट कर दे रहा है जेड को, और बाकी जो आधा बच जा रहा है उसे जेड जो है एक्स और वाई से इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा है। तो यहां पे भाई एक्स के पास से दो हिस्सा घटेगा, एक तो वो जितना गिफ्ट कर रहा है और दूसरा उससे जितना जेड एक्वायर कर रहा है, जबकि वाई से एक ही घटेगा, ठीक है ना, जितना उससे एक्वायर कर रहा है बस वही घटने वाला है। तो सबसे पहले एक्स गिफ्टेड कितना? इसका 3/10 था, किसका भाई? जेड का हिस्सा, इसका आधा, यानी 3/20 ये गिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है, आधा। तो रिमेनिंग हाफ, बाकी आधा कितना बचा? रिमेनिंग हाफ ऑफ जेड शेयर कितना भाई? तो रिमेनिंग हाफ बच गया 3/20। जब 3/10 का आधा 3/20, तो आधा उधर एक्स गिफ्ट कर दिया, और आधा जो बच गया 3/20 इसे
जेड एक्स और वाई से इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा। जेड शेयर 3/20 ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर बराबर लेगा दोनों से। तो कितना कितना लेगा, फ्रॉम एक्स इस 3/20 का आधा मतलब 3/40 और y से लेगा 3/20 का आधा मतलब 3/40। तो अब हम लोग देखते हैं x का नया हिस्सा कितना रहेगा भाई। तो x न्यू शेयर, तो भाई x का पुराना शेयर क्या था, तो x और y का जो पुराना शेयर था यहां पे कर लेते हैं। x और y के बीच में क्या था, 3:2 है ना, या इसे यहीं पे लिख लेते हैं। x का था 3/5 और y का था 2/5, यही था ना पुराना इशू लोग का। x और y का 3:2 था मतलब 3/5 x का, y का 2/5। तो x का नया हिस्सा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना हिस्सा जो इसका 3/5 था इसमें से जितना वो गिफ्ट किया, कितना गिफ्ट किया 3/20, और जितना उससे जेड ने एक्वायर कर लिया कितना 3/40, इससे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। तो इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा 40। अब क्या किया, 5 से 40 को डिवाइड किया 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 20 से 40 को डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 40 को 40 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, मतलब हो गया इसका 24 में 6 घटा तो कितना बच गया 18 में 3 घटा तो 15/40 अब x का नया हिस्सा रहा। अब y का नया हिस्सा, तो y न्यू से, तो y वाला से तो केवल एक ही भाग घटेगा ना, उसने तो गिफ्ट नहीं किया। तो y का था 2/5, तो इस 2/5 में जितना उससे एक्वायर किया, कितना उससे भी 3/40 ही एक्वायर किया, वो घट गया। तो इसका कितना हुआ 40, 5 से 40 को डिवाइड किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 40 से 40 को डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो इसका हो गया 13/40, ठीक है। तो 15/40, 13/40, और अब नया रेशियो निकाल लेते हैं। तो नया रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो x का कितना 15/40, y का कितना 13/40, और z का कितना तो 3/10, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 40 हो गया। अब हो गया 15 प्लस 13 प्लस 10 के 40 4 12, तो हो गया 15:13:12 है ना, 12 13 25 15 40, 15:13:12, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा और भी 2-3 कंडीशन और हो सकते हैं, 3 तरह से और सवाल दिया जा सकता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने पे, वो हम लोग इसका अगला जो वीडियो है उसमें देखेंगे।